राधा स्वामी। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। प्यारे सत्संगी भाइयों बहनों, आप सुन रहे हैं परम संत हजूर महाराज जी के सत्संग में अपार दया करते हुए अपने सत्संगों से चयनित इन साखियों का संकलन पुस्तक रूप में तैयार करवाया है। आशा है कि अध्यात्म प्रेमी इसे पढ़कर सुनकर लाभान्वित होंगे। किस तरह से 15वीं शताब्दी की बात है। दूनी चंद नामक एक धनाढ़ सेठ था। वह 5 लाख रुपए का मालिक था। उस जमाने की यह प्रथा थी कि जिसके पास जितने लाख रुपए होते थे उनकी छत पर उतनी ही ध्वजा लहराती थी। इस प्रकार से दूनी चंद की छत 5 ध्वजाओं से सुशोभित थी। एक दिन सेठ दूनी चंद ने अपने पिता के श्राद्ध के उपलक्ष्य में विशाल भंडारे का आयोजन किया। सैकड़ों लोगों ने इसमें भोजन किया। घूमते फिरते गुरु नानक देव जी भी वहां पहुंच गए। सेठ जी ने बड़े ही विम्र भाव से उनका आदर सत्कार किया। नानक साहब ने सेठ से पूछा, सेठ जी, भंडारे का आयोजन किस खुशी में हो रहा है? तो सेठ ने जवाब दिया कि आज मेरे पिता का श्राद्ध है, इसलिए 200 गरीब आदमियों के भोजन हेतु भंडारे का आयोजन किया गया है। नानक साहब ने उनसे फिर पूछा, क्या आपके पिता जिंदा है? सेठ जी ने हंसते हुए कहा, महात्मा जी, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? क्या आपको पता नहीं किसी का श्राद्ध उनकी मौत के बाद ही किया जाता है? नानक साहब बोले कि परंतु आपके पिता का तो इससे क्या सरोकार? ये भोजन तो आपने गरीबों को खिलाया है। ये आपके पिता को कैसे मिलेगा? मिलेगा ही नहीं। वे तो अभी भी भूखा बैठा है। सेठ ने आश्चर्यचकित होकर नानक साहब से पूछा कि आप ये कैसे कह सकते हैं कि मेरे पिता को भोजन नहीं मिला और वो भूखा है? क्या आप जानते हैं कि मेरा पिता कहाँ है? नानक साहब कहने लगे कि आपका पिता यहाँ से 50 कोस दूर जंगल में एक झाड़ी में लक्कड़ बग्गा बना बैठा है। तुमने 200 आदमियों को भोजन कराया ताकि वह भोजन तुम्हारे पिता को मिले, परंतु वे तो कई दिनों से भूखा है। अगर मेरी बात पर विश्वास नहीं हो रहा है तो जंगल में जाकर स्वयं अपनी आंखों से देख ले। सेठ ने नानक साहब से पूछा कि मैं ये कैसे जानूंगा कि वह लक्कड़ बुग्गा मेरा पिता है? नानक साहब ने कहा कि जब तुम जंगल में उनके सामने जाओगे तो मेरी शक्ति के प्रताप से वह तुमसे इंसान की भाषा में बात करेगा। अपनी जिज्ञासा को मिटाने के लिए सेठ जंगल में चल दिया। वहां जाकर उसने देखा कि एक लक्कड़ बग्गा एक झाड़ी में बैठा था। सेठ ने उससे कहा कि पिताजी, आपका क्या हालचाल है? लक्कड़ बग्गे ने जवाब दिया कि बेटा, मैं कई दिनों से भूखा हूँ। मेरे शरीर में बहुत दर्द और तकलीफ है। दर्द के मारे मैं चलने फिरने में भी असमर्थ हूँ। सेठ ने आश्चर्य से लक्कड़ बग्गे से पूछा कि पिताजी, आप तो बहुत नेक इंसान थे। आपकी धार्मिक प्रवृत्ति जग जाहिर थी। आपने बहुत दान पुण्य किया, फिर भी आपको लक्कड़हारे की योनि क्यों प्राप्त हुई? लक्कड़ बग्गे ने जवाब दिया कि बेटा, ये सत्य है कि मैंने अपनी तमाम उम्र नेक और परोपकार कर्मों में बिताई, परंतु मेरे अंत समय में मुझे मांस खाने की इच्छा हुई।
जिनके फलस्वरूप मुझे लक्कड़बग्गे का जन्म मिला। इस प्रकार लक्कड़बग्गे से बातचीत करके सेठ जंगल से घर लौट आया और अपने परिवार सहित तुरंत नानक साहब से मिला। नानक साहब से मिलकर सेठ नतमस्तक होकर उनसे कहने लगा कि आप पूर्ण पुरुष हैं। आपने मेरा भ्रम दूर करके मुझ पर बहुत भारी एहसान किया है, अन्यथा मेरे पिता की तरह मेरा जीवन भी अकारथ चला जाता। अब आप कृपा करके हमें वह रास्ता बताएं जिस पर चलकर हम अपने जीवन को सार्थक कर सकें। नानक साहब ने अपार दया करते हुए उन्हें नाम की बख्शिश कर दी। गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दान हराम है, देखो वेद पुराण। गुरु धारण किए बगैर अज्ञानवश किया गया दान हमारे अहंकार को पुष्ट करता है। अहंकार जीव को अधोगति की ओर ले जाता है। वेद शास्त्र इस बात की पुष्टि करते हैं। राजा नरक 1 करोड़ गाय रोजाना दान में देते थे, परंतु ऋषियों के श्राप से उन्हें अगला जन्म गिरगिट का मिला। संत कहते हैं कि दान हमेशा योग्य या सुपात्र को ही करना चाहिए। मन मर्जी से किए गए दान का पता नहीं लगता कि वह सुपात्र को मिला या नहीं। भूल से यदि दान कुपात्र को चला जाता है और वह उससे कोई पाप या बुरा कर्म कर देता है तो कुपात्र से ज्यादा पाप दानी को लगता है। राधा स्वामी। अभी आप सुन रहे थे परम संत ताराचंद महाराज जी का ये सत्संग। इससे आगे का भाग सुनने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सभी सत्संगी भाई बहनों को मेरा हाथ जोड़ करके राधा स्वामी जी।